इस उम्मत के औलिया और जितने भी अकाबिरीन हैं जिन्होंने दीन को पहुंचाया, आगे बढ़ाया, उन तमाम तबकों के जो पेशवा हैं, मुक्तदा हैं, वो हुजूर के सहाबा हैं। क्योंकि उम्मत का कोई भी आलिम, कोई भी मुफस्सिर, कोई भी मुहद्दिस, कोई भी सूफ़ी वली दीन की बात करेगा, वो कुरान से रिलेटेड हो, हदीस से रिलेटेड हो, वो तसव्वुफ़ की बात हो, वो फ़िकी मसले की बात हो, वो अकीदे की बात हो, उसकी बुनियादी रिसोर्सेज दो चीज़ें हैं, कुरान और हदीस। इजमा क़यास फिर इसी से निकलते हैं आगे। अब आप ज़रा गौर करें कि ये कुरान और हदीस जो हमारे दीन की बुनियाद है, बुनियादी रिसोर्सेज है ये दो, कुरान और हदीस। अकीदा साबित करना है, कोई शरई मसला साबित करना है, कोई फजीलत साबित करनी है, कोई तसव्वुफ़ का नुक्ता बयान करना है, कुरान और हदीस मोमिन की दलील है। इसी से वहदानियत भी बयान होती है, इसी से रिसालत भी बयान होता है, इसी से ईमानियात के तमाम मसाइल बयान होते हैं, इसी से ज़िंदगी गुजारने के तमाम शरई अहकाम साबित होते हैं। अब ज़रा गौर करें, कुरान और हदीस जो इस उम्मत तक पहुँचे हैं, नबी अलैहिस्सलाम के बाद उम्मत तक ये कुरान और हदीस पहुँचने का वास्ता और ज़रिया कौन थे? वो यकीनन हुजूर के सहाबा थे। इन्होंने कुरान नबी करीम अलैहिस्सलाम से सुन सुनकर लिखा, इसको मुरत्तब किया गया, किताबी शक्ल में जमा किया गया। सिद्दीक़ अकबर के दौर में भी हुआ, उस्मान गनी के दौर में भी हुआ, पूरी तफसील है जमे कुरान की। फिर हदीसों को सुनकर लिखना, याद करना, ताबईन से बयान करना, फिर ताबईन का आगे तबा ताबईन से बयान करना, और फिर ये चलते चलते आगे मुहद्दिसीन तक ये हदीसों का पहुँचना। तो ये जो हदीस के पहुँचने का सिलसिला है, ये जो रिजाल की, ये अफराद की जो पूरी चैन है, इसमें पहली जो कड़ी है वो कौन है? वो हुजूर के सहाबा हैं। तो अब अगर सहाबा किराम के हवाले से उम्मत के दिल में कोई मैल आया, माअज़ल्लाह सहाबा किराम को क्रिटिसाइज करने के लिए अगर इजाज़त दे दी गई और हर एक को लब कुशाई करने की इजाज़त दे दी गई और माअज़ल्लाह इन्हीं में ऐब तलाश करने की इजाज़त दे दी गई, तो फिर ये सहाबा किराम का किरदार माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह मशकूक हो जाएगा। जब इनका माअज़ल्लाह किरदार मशकूक होगा तो इनकी कही हुई बात, इनकी पहुंचाई हुई बात भी मशकूक हो जाएगी। नहीं, आप देखें आज भी किसी कोर्ट में, अदालत में जब गवाह पेश किए जाते हैं, किसी वाक़े के ऐनी शाहिद होते हैं, आई विटनेस जब दिखाए जाते हैं, पेश किए जाते हैं, तो जज फ़ौरन उनकी बात सुन के फैसला नहीं करता, उनको चेक करता है, उन पर जरा होती है कि ये जो बात कर रहा है इसका अपनी हैसियत क्या है, इसका अपना अमल कैसा है। सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करने के बाद जो जब बंदा वो काबिल एतमाद होता है तो उसकी बात, उसकी गवाही को लिया जाता है। और अगर उस बंदे के गवाह के अपने किरदार में ही शक हो, वो खुद ही बंदा मुजरिम हो या झूठ बोलने वाला हो, करप्शन करने वाला हो, फ्रॉड करने वाला हो, जब उसकी करप्शन, फ्रॉड और इस तरह के मामलात सामने आते हैं तो जज उसको रिजेक्ट कर देता है कि इसकी गवाही काबिल कबूल नहीं है, बिला तशबीह बिला तमसील। अब देखें आप, कुरान और हदीस जिस पर दीन की बुनियाद है, दीन की इमारत कायम है, सारे हमारे ईमानियात मसाइल कुरान और हदीस से साबित हो रहे हैं। इनको रिवायत करने वाले, हम तक पहुँचाने वाले, उम्मत के पहले रावी, पहले पहुँचाने वाले अमीन, अल्लाह रसूल की इस अमानत को, कुरान और हदीस को उम्मत तक पहुँचाने वाले, डिलीवर करने वाले, ये तबका सहाबा है। माअज़ल्लाह अगर ये फासिक हो गए, ये मशकूक हो गए, ये जालिम हो गए, माअज़ल्लाह इनको बुरा भला कहने की हर एक को इजाज़त दे दी गई। वैसे किसी को भी इजाज़त नहीं है, क्योंकि इनकी शान अजमत तो कुरान की आयतें बयान कर रही है, हुजूर बयान कर रहे हैं, इनमें कोई ऐब ही नहीं है जिस पर इनको माअज़ल्लाह बुरा कहा जाए। अल्लाह ताला ने इनकी अदालत को, इनके तकवे को, इनकी तहारत को, इनके ईमान की मजबूती और शान को बयान फरमा दिया, तो किसी की क्या मजाल है कि इन पर कोई उश्नुमाई करे। तो आप बताएं, जब सहाबा किराम का किरदार मशकूक हो जाएगा तो उनके ज़रिए पहुंची हुई बात कुरान और हदीस, इसकी फिर क्या हैसियत होगी। इसीलिए उम्मत के उलमा फरमाते हैं कि सहाबा किराम को जो बुरा कहता है, उन पर जो ऑब्जेक्शन करता है, तान करता है, दर हकीकत वो सहाबा को बुरा नहीं कह रहा, दर हकीकत वो दीन की इमारत को ढाना चाहता है, क्योंकि दीन इस्लाम की बुनियाद कुरान और हदीस पर है और उसको पहुंचाने वाले सहाबा हैं। जब ये पहुंचाने वाले ही मशकूक हो जाएंगे, गैर मोतबर हो जाएंगे, तो फिर इनकी पहुंचाई हुई बात की क्या हैसियत रहेगी। तो ये बहुत बड़ा वार होता है कि सहाबा के ज़रिए दीन की इमारत को गोया के मुनहदिम करने के लिए,
दीन इस्लाम की असास और बुनियाद को ख़त्म करने के लिए दुश्मनान इस्लाम ने ये तरीका अपनाया और माज़ अल्लाह फिर उम्मत में इस चीज़ को राइज करने की नाकाम कोशिश की। लेकिन 14 सदियाँ गुजर गई हैं, आज तक उम्मत अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत की अक्सरियत देखे आप, वो सहाबा किराम की अज़मत तहारत और उनकी अज़मत व शराफत का अक़ीदा भी रखते हैं और उनकी अज़मत का दिफा भी करते हैं। इस तसलसल में मैं आपके सामने एक इबारत पेश करूँगा जो उम्मत के तमाम आइम्मा के इमाम हैं, जिनको इमामुल अइम्मा कहा जाता है, इमामों का इमाम, जिनको सिराजुल उम्मा कहा जाता है, जिनको इमाम आज़म कहा जाता है, जो बाद में आने वाले तमाम फुक़हा, मुहद्दिसीन, मुजद्दिदीन, तमाम उलमा के जो बिल वास्ता बिला वास्ता डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उस्ताद हैं, जिनको दुनिया इमाम आज़म हज़रत सैयदना नौमान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से याद करती है, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा। और इस वक्त दुनिया में रूए ज़मीन पर जितने भी मुसलमान हैं, 4 इमामों को फॉलो करते हैं, चारों हक हैं, अहले सुन्नत हैं। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद बिन हम्बल, ये चारों हक हैं, चारों अहले सुन्नत हैं। लेकिन इन चारों इमामों में सबसे ज़्यादा जिसके फॉलोवर आज दुनिया में हैं, मुसलमानों की भारी अक्सरियत पूरी दुनिया में शर्क से गर्ब तक मुसलमानों की मेजॉरिटी इस वक्त रूए ज़मीन पर जिस इमाम को फॉलो करती है, जिस इमाम की बयान करदा तशरीहात के मुताबिक कुरान और हदीस पर अमल करती है, उसको दुनिया इमाम आज़म अबू हनीफ़ा कहती है। इन्होंने अकीदे के हवाले से किताब लिखी अल-फ़िक़्हुल अकबर, अकायद बयान किए। ये मेरे सामने वो किताब मौजूद है, अरबी ज़बान में है। उम्मत के इमाम हैं। इस वक्त रूए ज़मीन पर मुसलमानों की अक्सरियत जिसको अपना इमाम पेशवा समझती है और जिनकी तशरीहात, तहकीकात और रिसर्च के मुताबिक कुरान और हदीस पर अमल करती है, ये उनकी किताब है। इन्होंने इस अकीदे की किताब अल-फ़िक़्हुल अकबर में सहाबा किराम का जब जिक्र किया तो सबसे पहले सहाबा किराम में जो 4 बड़े नुफूसे कुदसिया हैं, जो तमाम सहाबा अहले बैत अतहार के भी तर्जमान हैं, जिनको 4 यार कहा जाता है, जिनको खुलफाए राशिदीन कहा जाता है, उनका बयान फरमाया कि नबियों रसूलों के बाद लोगों में सबसे अफजल सिद्दीक़ अकबर हैं, फिर फारूक आज़म हैं, फिर उस्मान गनी है, फिर मौला अली हैं। इन 4 का जिक्र करने के बाद अब आगे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा इस किताब अल-फ़िक़्हुल अकबर में फरमाते हैं कि गाबिरीन अलल हक़्क़ि कमा कानू, फरमाया कि ये जो 4 सहाबा ये तो सबसे अफजल हैं, लेकिन मजमूई तौर पर तमाम सहाबा की कैफियत ये है कि गाबिरीन अलल हक़्क़ि, ये हक़ पर कायम है, कमा कानू, जैसे कि हुजूर के ज़माने में थे। बाद लोग माज़अल्लाह ये कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम के विसाल फरमाने के बाद फ़लाँ का ईमान बदल गया, फ़लाँ की कैफियत बदल गई, फ़लाँ के हालात बदल गए, उन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा बयान फरमाते कि गाबिरीन अलल हक़्क़ि, ये तमाम हुजूर के सहाबा हक़ पर बाकी और कायम है, सिर्फ हुजूर की ज़ाहिरी हयात में नहीं, आज तक। कमा कानू, जैसा कि हुजूर के ज़माने में थे, आज तक इनका रिकॉर्ड, इनकी सीरत, इनका किरदार वैसा ही है कि सारे सहाबा हक़ पर हैं। अब उम्मत ने इनके साथ क्या रवैया बरतना है, तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा फरमाते हैं नतवल्लाहुम जमीअन, हम इन तमाम सहाबा से मोहब्बत करते हैं, और तमाम सहाबा से मोहब्बत करने वाले को सुन्नी कहा जाता है। अल्लामा अली कारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस फ़िक़्ह अकबर की शरह में जो मिनाहुर रोज़िल अज़हर के नाम से, शरह फ़िक़्ह अकबर के नाम से पहचानी जाती है अरबी ज़बान में, उसमें तशरीह करते हैं कि नतवल्लाहुम का मतलब है ऐ नुहिब्बुहुम, हम सहाबा से मोहब्बत करते हैं, लेकिन 1-2 का इस्तिस्ना नहीं करते कि फ़लाँ से मोहब्बत है लेकिन फ़लाँ से माज़अल्लाह दुश्मनी है। फरमाया जमीअन, तमाम ही सहाबा से मोहब्बत करने वाला अहले सुन्नत होता है। और मोहब्बत का फिर तकाजा ये अल्लामा अली कारी बयान करते हैं, आई मोहब्बत का मतलब क्या है, तमाम सहाबा से मोहब्बत का मतलब यह है आई वला नसुब्बु मिनहुम अहदन, सहाबा में से किसी एक को भी हम बुरा नहीं कहते, क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलाम का वाज़े फरमान उम्मत के लिए मौजूद है कि ला तसुब्बु अस्हाबी, मेरे सहाबा को बुरा ना कहो। जिस तरह फरमाया ना कि अस्हाबी कन नुजूम फबी अय्यिहिम इक्तदैतुम, मेरे सारे सहाबा सितारों की तरह हैं, जिसकी भी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। वहाँ भी अस्हाबी जमा प्लूरल है, तमाम सहाबा की बात है, चंद की नहीं है। यहाँ भी फरमाया ला तसुब्बु अस्हाबी, मेरे सहाबा को बुरा ना कहो।
ये हुजूर का फरमान है, हुक्म है, ये फ़र्ज़ है कि जब भी सहाबा का जिक्र किया जाए खैर के साथ किया जाए, भलाई के साथ किया जाए। इसी चीज़ को आगे इमाम आज़म बयान फरमाते हैं अल-फ़िक़्हुल अकबर में कि जब हम सारे सहाबा से मोहब्बत करते हैं क्योंकि सारे सहाबा हक़ पर हैं, तो अब करना क्या है, उम्मत का अंदाज़ इनके लिए क्या है। फरमाते वला नज़्कुरुस सहाबता इल्ला बिखैर, हम सहाबा का जिक्र जब भी करते हैं खैर के साथ करते हैं, अच्छे लफ्ज़ों में जिक्र करते हैं। और साहिब बार शरीयत ने भी बयान किया कि ये फ़र्ज़ है कि हुजूर के जिस सहाबी का भी जिक्र किया जाए, जब जिक्र किया जाए, जिस कॉन्टेक्स्ट में किया जाए, जिस वाक़े के तहत किया जाए, वो खैर के साथ, भलाई के साथ, अच्छे अल्फाज में करना ज़रूरी है। अल्लामा अली कारी इसकी तशरीह करते हैं कि जो इमाम आज़म फरमाते ला नज़्कुरुस सहाबता इल्ला बिखैर, कि हम सहाबा का जिक्र खैर ही के साथ करते हैं, मतलब क्या है, आई मुजतमीना व मुनफरिदीना। जो सहाबा किराम का हम जिक्र खैर करते हैं, जिक्र करते हैं तो वो खैर वाला होता है, इसीलिए उसको जिक्र खैर कहते हैं। फरमाते हैं मजमुई तौर पर सहाबा का जिक्र हो या इनफिरादी तौर पर एक एक हस्ती का जिक्र हो, जब भी हम सहाबा का जिक्र करते हैं वो खैर खैर और खैर के साथ करते हैं। तो अल्लाह पाक हमें उम्मत के इन अकाबिरीन का अदब करने, एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। यानी ये तो वो हस्तियां हैं। अब देखिए हदीस जो हम तक पहुंचती है, मुहद्दिसीन तक पहुंचती है, उसमें कुछ अफराद का वास्ता होता है कि वो हदीस सहाबा ने सुनी, सहाबा ने आगे ताबईन को बयान की, उन्होंने तबा ताबईन को, उन्होंने अपने शागिर्दों को, करते करते इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम इब्न माजा, इन मुहद्दिसीन तक ये हदीस पहुंचती है और फिर वो अपनी किताब में दर्ज करते हैं। अब वो हुजूर से लेके उस किताब के मुसन्निफ तक जितने अफराद के ज़रिए वो हदीस पहुंची है ना, उसको उन अफराद के नामों की फहरिस्त को कहा जाता है सनद, हदीस की सनद। तो अब अगर उस एक हदीस की सनद में 20 अफराद हो, मिसाल के तौर पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इमाम बुखारी तक जो हदीस पहुंची है उसको रिवायत करने वाले 20 अफराद हैं, तो उम्मत के मुहद्दिसीन का आप कमाल देखें कि उन्होंने 20 के 20 अफराद का पूरा डेटा निकाला है। इसका नाम क्या है, ये किसका बेटा है, कहाँ पैदा हुआ, कहाँ फौत हुआ, इल्म किस किस उस्ताद से हासिल किया, किस किस को पढ़ाया, इसकी दीनी कैफियत क्या थी, इबादत के मामलात क्या थे, इसकी खलवत कैसी थी, इसकी जलवत कैसी थी, इसका कारोबार करने का मामला कैसे था, लोगों के साथ इसका एटीट्यूड कैसा था, इसकी गुफ्तार कैसी थी, इसके अल्फाज कैसे थे, इसका अकीदा कैसा था, इसकी हरकत व सकनात कैसी थी, पूरा डेटा किताबों में निकाल कर किताबों में तहरीर किया। इसलिए कि इनकी पहुंचाई हुई बात को हम हदीस रसूल कहेंगे, दीन कहेंगे, तो हर एक की बात तो नहीं ली जाएगी। तो अब उस हदीस को ऑथेंटिक बनाने के लिए उम्मत के मुहद्दिसीन का इस उम्मत पर एहसान है कि उन्होंने अगर एक हदीस में मिसाल के तौर पर 20 बंदे, 20 के 20 बंदों का डेटा निकाला है। आज भी बहुत सारे इदारे होते हैं जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इनकी भी इन्वेस्टिगेशन होती है, इनके अपने पैमाने हैं, लेकिन आप उन किताबों को पढ़ें जो अस्मा और रिजाल और जरा तादील की किताबों पर मुश्तमिल ये फ़न है, और सैकड़ों किताबें इस पर, और सैकड़ों अफराद का डेटा जमा किया गया है। आज अगर कोई इन्वेस्टिगेट करने वाला कोई इदारा, उस इदारे के अफराद अगर इस फ़न को पढ़ लें तो वो भी अशश करेंगे कि हमारी इन्वेस्टिगेशन क्या होगी जो सदियों पहले हमारे बुजुर्गों ने की है, ताकि कोई भी कमज़ोर बात आगे ना जाए, किसी गलत बंदे की तरफ से रिवायत ना आए। और अगर पूरी सनद में 20 अफराद में से 19 सही है, एक अगर बंदा सही नहीं है अकीदे के एतबार से, अमल के एतबार से, उसमें कोई ऐब है, उस सनद को रिजेक्ट कर दिया जाता है और कहा जाता है इस हदीस को दूसरी सनद से तलाश करो। किसी और ने बयान किया नहीं किया, इतना उम्मत के मुहद्दिसीन ने एहतिमाम किया। लेकिन याद रखें ये जो इन्वेस्टिगेशन होती है, ये जरा होती है, एक एक रावी को परखा जाता है, उसके किरदार को चेक किया जाता है, उसका डेटा निकाला जाता है। ये कब से शुरू होता है? ये तबका ताबईन से, सहाबा के बाद जो अफराद हैं वहाँ से ये जरा तादील का सिलसिला शुरू होता है, उनको चेक किया जाता है। लेकिन हदीस में जब किसी सहाबी का नाम आ जाए, याद रखें सहाबा को आदिल, मोतबर और सिका और काबिल एतबार करार देने वाले अल्लाह रसूल हैं। लिहाजा उम्मत का कोई भी इमाम किसी सहाबी के किरदार पर मादअल्लाह उंगली नहीं उठाता, उनको चेक नहीं करता, बल्कि कहते कि सहाबी है, आदिल है, चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये चेकिंग
ये तफ्तीश, ये इन्वेस्टिगेशन सहाबा के बाद से शुरू होती है, इन पर जरा नहीं होती। अच्छा, इससे बढ़कर मजीद ईमान अफरोज बात यह है कि एक तो यह है कि सहाबी का नाम आया कि इस हदीस को बयान करने वाले ऊपर हजरत अबू हुरैरा है, नाम आ गया, मेंशन हो गया, पता चल गया कौन से सहाबी हैं। तो अबू हुरैरा के बाद वाले अफराद को चेक किया जाएगा, अबू हुरैरा पर उंगली नहीं उठाई जाएगी, क्योंकि वो सहाबी हैं, वो आदिल हैं, सारे सहाबा आदिल हैं अल्लाह रसूल के आदिल करार देने की वजह से। एक तो यह कि सहाबी का नाम आया, पता चल गया फुलां सहाबी थे, ठीक है। कई हदीसें ऐसी होती हैं कि सहाबी का नाम नहीं होता, बस ये जिक्र होता है, मुहद्दिस बयान करते, ताबई बयान करते कि मुझसे ये हदीस हुजूर के किसी सहाबी ने बयान की, हुजूर के सहाबा में से एक शख्स ने ये हदीस बयान की, नाम मेंशन नहीं किया कौन से सहाबी। अब ये आगे मुहद्दिसीन में, रावियों में अगर ये चीज़ आने कि नाम मेंशन न किया जाए तो उस पर रुकते हो मुहद्दिसीन कि भाई नाम बताओ, उसको तलाश करो वो कौन था। जब तक नाम सामने नहीं होगा, इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, नॉमिनेट नहीं होगा बंदा। लेकिन सहाबा की अजमत के कुर्बान के मुहद्दिसीन फरमाते हैं अगर ऊपर सनद में आके हदीस को बयान करने वाले रावियों में सहाबी का नाम ना हो, बस ये बता दिया जाए कि ये रिवायत करने वाला सहाबी था, कोई भी था, नाम मेंशन नहीं किया गया, नॉमिनेट नहीं किया गया, उसको मुअय्यन नहीं किया गया, बस ये बता दिया गया कि ये बयान करने वाला सहाबी है, उम्मत के सारे मुहद्दिसीन अपना सरे तस्लीम खम करते हैं और कहते हैं चूंकि हुजूर के सहाबी ने बयान किया, अगरचे नाम मालूम ना हो, उसूल कुरान और हदीस ने यह दिया है कि हुजूर के सारे सहाबा काबिल एतबार हैं, ऑथेंटिक हैं, आदिल हैं, इनकी हदीस को कबूल किया जाएगा। तो उम्मत के मुहद्दिसीन सहाबा की अजमत यूं बयान करे कि नाम ना भी हो, सिर्फ सहाबी होना बयान कर दिया जाए, उनकी बात पर एतमाद करके उसको हदीस रसूल का दर्जा देते हैं और उसको दीन का मसला बयान करते हैं और यकीन के साथ उसको बयान करते हैं कि हुजूर ने यह फरमाया। तो आज 14 सदियां गुजरने के बाद कौन सा रिसर्चर और उसकी तहकीक की क्या हैसियत के मादल्ला वो सहाबा किराम के किरदार को खंगालने की कोशिश करे, फलां ने ऐसा किया, फलां ने ऐसा किया। अल्लाह पाक हमें अदब करने की तौफीक अता फरमाए, इन सहाबा किराम अहले बैत अतहार की बरकतें लेने और इन्होंने जो हम तक दीन पहुँचाया उस दीन को हासिल करके अपनी दुनिया और आखिरत को संवारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।